हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपना एबीसी क्लासेज। आज हम लोग बात करेंगे मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो हमारे बीके मेहता बुक से लिया गया। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज एन अमीटर इज डैश इंस्ट्रूमेंट। ठीक ना, हम लोग का इसमें दिया ऑप्शन है एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, इंडिकेटिंग ए रिकॉर्डिंग, नॉन ऑफ दिस। ठीक ना, तो अमीटर जो होता है हम लोग का वी नो ऑल एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक ना, हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। देखिए, इंस्ट्रूमेंट का हम लोग का जो टाइप होता है वो दो तरह का होता है। पहला होता है हम लोग का एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। सेकेंड जो होता है हम लोग का सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। ठीक ना, इंस्ट्रूमेंट का दो टाइप होगा हम लोग का, एक होगा एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, सेकंड होगा हम लोग का सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। ठीक ना, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में जो होता है हम लोग का उसका एब्सोल्यूट का टाइप नहीं होगा हम लोग का, सेकेंडरी का टाइप होता है हम लोग का। उसमें आता है हम लोग का सबसे पहले इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट जिसमें आता है हम लोग का अमीटर, ठीक ना, वोल्ट मीटर एंड वाट मीटर। ठीक ना, तो इंडिकेटिंग में हम लोग कौन कौन आ जाएगा हम लोग का एमीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? इंडिकेटिंग अमीटर जो होगा इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होगा। ठीक ना, उसके बाद सेकेंडरी का सेकेंड टाइप जो होता है हम लोग का वो होता है हम लोग का इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। ठीक ना, जिसमें आता है हम लोग का एम्पियर आवर मीटर। पूछ देगा कि एम्पियर आवर मीटर किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा? इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। वाट आवर मीटर, तो वाट आवर मीटर भी हमारा क्या हो जाएगा? इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। ठीक ना, और तीसरा जो होता है हम लोग का सेकेंडरी का टाइप जो होता है रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। तीसरा कौन सा होता है हम लोग का? रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। ठीक ना, तो रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में आता है हम लोग का एनर्जी मीटर। ठीक ना, तो ये हमारा क्या हो गया? इंस्ट्रूमेंट का कुछ टाइप हो गया। तो अमीटर जो होगा हम लोग का वो आएगा हम लोग का इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में, इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हम लोग का? 1। चलिए सेकंड देखते हैं हम लोग। द कंट्रोलिंग टॉर्क ऑफ एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट एज द डिफ्लेक्शन ऑफ मूविंग सिस्टम इज इंक्रीज। देख, कंट्रोलिंग टॉर्क होता है हम लोग का, टॉर्क थ्री टाइप्स का होता है हम लोग का। कंट्रोलिंग टॉर्क होता है हम लोग का, सबसे पहले होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। ठीक ना, सबसे पहला हम लोग का क्या होता है? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। सेकंड होता है हम लोग का कंट्रोलिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क। तीसरा जो होता है हम लोग का वो होता है डैम्पिंग टॉर्क, डैम्पिंग टॉर्क। ठीक ना, किसी भी इंडिकेटर में क्या होता है? पॉइंटर पे एक फोर्स, डिफ्लेक्शन फोर्स लगता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगता है। ठीक है, जिसके कारण वो डिफ्लेक्ट होता है। ठीक ना, डिफ्लेक्ट होगा तो उसको एक डिफिनिट पॉइंट पर रुकने के लिए एक अपोजिट डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के अपोजिट एक टॉर्क लगता है, उसको बोलते हैं हम लोग कंट्रोलिंग टॉर्क। ठीक ना, और डैम्पिंग टॉर्क इसको बोलते हैं जो वाइब्रेशन को रुकने के बाद पॉइंटर रुकने के बाद जो वाइब्रेशन होता है उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग डैम्पिंग टॉर्क का यूज करते हैं। ठीक ना, तो यहाँ पे हम लोग का जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है और जो कंट्रोलिंग टॉर्क होता है वो एक दूसरे को अपोजिट वर्क करते हैं। ठीक ना, तो पॉइंटर जब रेस्ट में आ जाता है तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क का वैल्यू जो होता है इक्वल हो जाता है। ठीक ना, पॉइंटर जब हमारा क्या हो जाएगा? रेस्ट कंडीशन में आ जाएगा, वो पॉइंट एक डिफिनिट पॉइंट पे आकर रुक जाएगा, तो वहाँ पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क का वैल्यू क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा हम लोग का। फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का वैल्यू बढ़ा रहे हैं हम लोग,
ठीक ना। तो कंट्रोलिंग टॉर्क को भी हमारा वैल्यू क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, तभी वो जाके रेस्ट पोजीशन में हम लोग का आएगा, ठीक ना। क्योंकि कंट्रोलिंग टॉर्क का काम क्या है, उसके रेस्ट पोजीशन में लाना, ठीक ना। और जैसे ही हम लोग का क्या हो जाए कि अमीटर का करंट हम लोग का 0 हो जाए, फिर कंट्रोलिंग टॉर्क के कारण क्या हो जाएगा, वो 0 पोजीशन पे चला जाएगा, तो 0 पोजीशन पे उसको लाना, ठीक ना। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का जैसे वैल्यू बढ़ाएंगे, कंट्रोलिंग टॉर्क का भी वैल्यू हमारा क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का, ऑप्शन हो जाएगा इंक्रीज, यानी कंट्रोलिंग टॉर्क को भी हमारा इंक्रीज करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। When the pointer of an indicating instrument comes to rest in the final deflection position, ठीक ना। तो फाइनल डिफ्लेक्शन पोजीशन का ओनली कंट्रोलिंग टॉर्क एक्ट, जब फाइनल पोजीशन मान लीजिए ये हमारा क्या हो जाएगा, स्केल हो जाएगा, यहाँ से ये रेस्ट में आ गया, मान लीजिए पॉइंटर हमारा क्या आ गया, यहाँ पे आके इस पॉइंट पे रुक गया, तो बोल रहा है कंट्रोलिंग टॉर्क एक्ट्स, केवल कंट्रोलिंग टॉर्क वहाँ पे लगेगा, ओनली डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगेगा, बोथ डिफ्लेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तभी बात की है कि जब रेस्ट कंडीशन में आएगा तो कंट्रोलिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का वैल्यू क्या होता है, इक्वल होता है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इसमें से कोई वैल्यू 0 हो गया, ठीक ना। दोनों का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा जो, लेकिन इक्वल होगा। रेस्ट में आ जाने का मतलब कि दोनों का वैल्यू क्या होगा, हम लोग का इक्वल होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बोथ डिफ्लेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग टॉर्क एक्ट, मतलब दोनों वर्क करेगा हमारा। चलिए, व्हेन द पॉइंटर ऑफ एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट इज इन मोशन व्हेन डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज अपोज्ड बाय, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या करेगा हमारा, व्हेन पॉइंटर ऑफ इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट इज इन मोशन, पॉइंटर हमारा क्या है, मोशन में, देन डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज अपोज्ड बाय, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किसके द्वारा अपोज किया जाएगा, तो किसके द्वारा किया जाएगा हम लोग का, ये हमारा हो जाएगा बोथ डैम्पिंग एंड कंट्रोलिंग टॉर्क, ठीक ना। जैसे डिफ्लेक्शन होगा उसका अपोज क्या करेगा हम लोग का, कंट्रोलिंग टॉर्क करेगा, और इसका वाइब्रेशन जो होगा वहाँ पे डैम्पिंग टॉर्क भी हमारा क्या होगा, वर्क करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, बोथ डैम्पिंग एंड कंट्रोलिंग अपोज्ड करेगा हम लोग का। चलिए, द पॉइंटर ऑफ एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट इज जनरली मेड ऑफ, जो पॉइंटर होता है हम लोग का वो किस मटेरियल का बना होता है, ठीक ना। तो वो बना होता है हम लोग का एल्युमिनियम का, ऐसा पॉइंटर होता है जिसका वेट जो होना चाहिए लाइट वेट होना चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ पे जो हम लोग का बना होता है वो बना होता है एल्युमिनियम का, चूँकि एल्युमिनियम का बहुत वेट जो होता है कम होता है। चलिए, when the pointer of an indicating instrument is the final position, ठीक ना, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज 0, कंट्रोलिंग टॉर्क इज 0, डैम्पिंग टॉर्क इज 0, बोथ डिफ्लेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग टॉर्क आर 0। बोल रहा है हम लोग का कि फाइनल पोजीशन पे जाने के बाद इसमें से किसका वैल्यू जो होता है 0 होता है, ठीक ना। तो फाइनल पोजीशन पे जाने के बाद क्या होता है कि इक्वल हम लोग का डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क का वैल्यू हो जाता है, ठीक ना। और डैम्पिंग हमारा क्या होता है, वाइब्रेशन को कम कर देता है, वाइब्रेशन को रिड्यूस करता है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग जनरली बोल सकते हैं कि इसका तो वैल्यू 0 होगा नहीं दोनों का, ठीक ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, डैम्पिंग टॉर्क का जो वैल्यू होगा हमारा क्या हो जाएगा, 0 होगा। वहाँ पे डैम्पिंग टॉर्क का वैल्यू हमारा 0 हो सकता है, कंट्रोलिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का वैल्यू हमारा 0 नहीं होगा, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इन ईडी करंट डैम्पिंग डिस्क और फॉर्मर इज मेड ऑफ ए मटेरियल दैट इज, ईडी करंट डैम्पिंग में जो होता है हम लोग का वो डिस्क जो होता है किस मटेरियल का, देखे होंगे डिस्क जो घूमता है ये हम लोग का हो गया डिस्क, ये होता है जनरली ऐसे होता है, ठीक ना। तो ये डिस्क जो बना होता है हम लोग का एल्युमिनियम का बना होता है, किसका बना होता है हम लोग का, एल्युमिनियम फॉयल का बना होता है। इसमें पूछा है एल्युमिनियम अब कैसा मटेरियल होता है, तो एल्युमिनियम जो होता है कंडक्टर होता है, ठीक ना, और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होता है। एल्युमिनियम कैसा मटेरियल होता है, तो कंडक्टर और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाए। देखिए यहाँ पे जो फिगर हम लोग का दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे जो फिगर हम लोग को दिख रहा है
ये हमारा किसका है, ईडी करंट डैम्पिंग का। ये हम लोग का ईडी करंट डैम्पिंग का है। तो ईडी करंट डैम्पिंग में क्या होता है, ये परमानेंट मैग्नेट है हम लोग का, इसके ये जो है हम लोग का, ये हम लोग का डिस्क है, यही डिस्क है हम लोग का जो घूमता है, ठीक ना। इसको घूमने से क्या होता है, इस मैग्नेटिक फील्ड में इसको जब घूमता है तो इसमें क्या होता है कि ईएमएफ जनरेट होता है। इस ईएमएफ के कारण क्या होता है, इसको अपोज करने के लिए, उस ईएमएफ को अपोज करने के लिए ईडी करंट जनरेट होता है, ठीक ना। उस ईडी करंट के कारण हम लोग का ये हम लोग का डैम्पिंग वर्क करता है, ठीक ना। तो ये हमारा जो डिस्क बना होता है वो जनरली हम लोग एल्युमिनियम का ही लेते हैं, क्योंकि एल्युमिनियम का जो वेट जो होता है लाइट होता है कॉपर के रिस्पेक्ट में, ठीक ना। और कंडक्टर हम लोग को चाहिए कि यहाँ से हम लोग क्या होता है, इसमें ईएमएफ फ्लो, ईडी करंट फ्लो होने के लिए, ईडी करंट फ्लो होता है हम लोग का इसमें, ठीक ना। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग जनरली एल्युमिनियम का यूज करते हैं, ठीक ना। तो एल्युमिनियम जो सस्ता भी होता है और ज़्यादा हम लोग का अमाउंट में अवेलेबल भी है कॉपर के रिस्पेक्ट में, इसलिए हम लोग एल्युमिनियम यूज करते हैं। In general, fluid friction damping is not employed in the indicating instrument, though one can find in use, ठीक ना। फ्लूइड फ्रिक्शन जो होता है हम लोग का, वो इसमें से किस employed in indicating instrument, although we can find it easy, ठीक ना। जो फ्लूइड फ्रिक्शन होता है हम लोग का, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग होता है। डैम्पिंग हम लोग का टाइप होता है ग्रेविटी टाइप डैम्पिंग होता है हम लोग का, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग होता है, ठीक ना। तो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग के जैसा ही हम लोग क्या होता है, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग होता है। लेकिन फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग में क्या होता है, हम लोग एयर के जगह पे हम लोग ऑयल का यूज करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे जो होता है हम लोग का फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग कहाँ पे यूज करते हैं हम लोग, तो उसका ऐसा इंस्ट्रूमेंट में यूज किया जाता है जो जनरली क्या करता है, आपका वर्टिकल स्टैंड होना चाहिए हमेशा, ठीक ना। तो ये हम लोग यूज करते हैं हम लोग केल्विन इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर में, ठीक ना। केल्विन इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर क्या होता है, तो वो हाई वोल्टेज को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है, जो हमारा क्या होता है एसी और डीसी दोनों पे वर्क करता है। एसी और डीसी दोनों को क्या करता है हम लोग का मेजर करता है। और ये जो पूछा जाता है कि हाई वोल्टेज मेजर करने के लिए किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं हम लोग, तो वो होता है केल्विन इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर से हम लोग हाई वोल्टेज को मेजर करते हैं, ठीक ना। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंसिपल पे वर्क करता है हम लोग का, ठीक ना। जो तो इसलिए हम लोग इसमें यूज करते हैं। फ्लूइड फ्रिक्शन को बहुत कम यूज किया जाता है, ठीक ना, क्योंकि इसमें हम लोग का प्रॉब्लम ये है कि इसको हमेशा वर्टिकल पोजीशन में रखना पड़ेगा। इसको हमेशा क्या करना पड़ेगा, वर्टिकल पोजीशन में रखते हैं। और इसमें जो वायल यूज करते हैं, उस वायल का काम क्या होता है, हम लोग का इंसुलेशन को मेंटेन करने के लिए वायल हम लोग इसमें यूज करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा केल्विन इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर, जो हमारा डैम्पिंग यूज करते हैं। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड फॉर, पीएमएमसी का यूज हम लोग किसके लिए करते हैं, ठीक ना। तो ये होता है हम लोग का केवल डीसी के लिए। पीएमएमसी का यूज हम लोग केवल करते हैं, केवल डीसी पे वो वर्क करता है। डीसी हम लोग क्वांटिटी को मेजर करते हैं, करंट या वोल्टेज हम लोग डीसी मेजर करते हैं। अब देखिए पीएमएमसी के बारे में कुछ बात जान लेते हैं हम लोग, याद रखिएगा आप लोग। ये जो मेजर करता है एवरेज वैल्यू मेजर करता है, एवरेज वैल्यू को क्या करता है मेजर करता है, ठीक है। जैसे एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर का एवरेज वैल्यू देखें तो 2Vm/पाई होगा हम लोग का, 2Im/पाई हो सकता है हम लोग का, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे जो होता है हम लोग का डैम्पिंग जो यूज करते हैं वो ईडी करंट डैम्पिंग यूज करते हैं। कौन सा हम लोग डैम्पिंग यूज करते हैं, तो ईडी करंट डैम्पिंग का यूज किया जाता है। समझ है ना, सब सारा पॉइंट नोट कीजिएगा। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होता है वो होता है NBAI। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होता है हम लोग का NBAI। थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है, इसलिए जो स्केल यूज करते हैं वो यूनिफॉर्म स्केल का यूज यहाँ पे किया जाता है, ठीक ना। तो ये हमारा होता है PMMC। चलिए, द स्केल ऑफ परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट इज यूनिफॉर्म बिकॉज, ठीक ना। स्केल जो होता है हम लोग का परमानेंट का वो यूनिफॉर्म क्यों लेते हैं, ऑफ
इफेक्टिव ईडी करंट डैम्पिंग, इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड हैव नो इफेक्ट, इट इज स्प्रिंग कंट्रोल, इट हैज़ नो हिस्टेरिसिस लॉ। ठीक ना, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन, बोला है कि परमानेंट मूविंग कॉइल में इंस्ट्रूमेंट इज यूनिफॉर्म क्यों लेते हैं हम लोग। तो यूनिफॉर्म का मतलब हो गया कि वहाँ पर करंट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, थीटा जो डिफ्लेक्टिंग होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। ठीक ना, तो यहाँ पे ईडी करंट हम लोग डैम्पिंग यूज करते हैं। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इफेक्टिव होता है हम लोग का, इट इज स्प्रिंग, तो यहाँ पे हो सकता है हम लोग का क्या, ईडी करंट डैम्पिंग का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक ना, स्प्रिंग कंट्रोल नहीं होता है, इट इज नो हिस्टेरिसिस लॉस, ये भी नहीं होगा हम लोग का। ठीक ना, तो ईडी करंट डैम्पिंग हम लोग यूज करते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। ठीक ना, जिसके कारण क्या होता है हम लोग का यूनिफॉर्म स्केल का यूज किया जाता है। चलिए, शंट आर जनरली मेड अप, शंट का यूज देखिए, शंट का हम लोग वोल्ट मीटर या मीटर में शंट का जो यूज करते हैं, वोल्ट मीटर में यूज करते हैं, वो किस चीज़ का बना होता है। ठीक ना, किस टाइप के मटेरियल का बना होता है, कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, मैग्नीन। तो हम लोग जनरली बनाते हैं हाई रेसिस्टिव मटेरियल का। ठीक ना, तो वो होता है मैग्नीन का। तो किसका बनाएंगे हम लोग, मैग्नीन का हम लोग बनाते हैं। चलिए, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द रेंज ऑफ परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट इज 0 to 10 एम्पियर है। बोल रहा है कि इफ द फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट 2 मिली एम्पियर, फुल डिफ्लेक्शन करंट कितना है, 2 मिली एम्पियर है। तो बोल रहा है देन मल्टीप्लाइंग पावर ऑफ द शंट इज। ठीक ना, तो मल्टीप्लाइंग पावर को एम से दिखाते हैं हम लोग, तो एम इक्वल टू होता है आई बाई आई एम। ठीक ना, आई का वैल्यू हम लोग का कितना है, तो वो हम लोग का है 10। करंट का वैल्यू हम लोग का कितना से 0 से वो 10 मेजर कर रहा है, तो 0 से 10 मेजर कर रहा है, इसका मतलब 10 है आई का वैल्यू। आई का मतलब मैक्सिमम करंट कितना मेजर करना है, 2 मिली एम्पियर। ठीक ना, तो 10⁻³ हो जाएगा। तो ये हम लोग का सॉल्व करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा हम लोग का 10 × 10⁻³ 2 5 से डिवाइड होगा, यानी 5 पे 3 0 हो जाएगा। ठीक ना, यानी ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 3। ठीक ना, तो यहाँ पे करंट याद रखिएगा, पावर ऑफ द शंट क्या होता है, मल्टीप्लायर जो होता है हम लोग का एम होता है, मल्टीप्लायर क्या होता है, एम होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, द ए स्मॉल स्वैपिंग रेसिस्टेंस इज पुट इन सीरीज। देखिए, स्वैपिंग रेसिस्टेंस का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो स्वैपिंग रेसिस्टेंस का यूज जो करते हैं हम लोग टेम्परेचर वेरिएशन को रिड्यूस करने के लिए करते हैं। टेम्परेचर किसी इंस्ट्रूमेंट में हम लोग का टेम्परेचर वेरिएशन जो होता है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं स्वैपिंग रेसिस्टेंस। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हम लोग का 1। चलिए, A moving coil voltmeter gives full scale deflection 100 volt for a meter current of 1 milliampere for 55 volt reading the meter current bill। देखिए, हम लोग का 100 वोल्ट है हम लोग का करंट, तो उस कंडीशन में हम लोग का दे रहा है कितना, 1 मिली एम्पियर करंट वैल्यू दे रहा है। ठीक ना, इसको मिली में ही लिखिए, यहाँ पे 1 मिली एम्पियर करंट दे रहा है हम लोग का। अब देखिए, जब करंट का वैल्यू वोल्ट का वैल्यू 45 हो जाए, पहले 100 था, अब कितना हो गया 45 वोल्ट हो जाएगा, तो करंट का वैल्यू मान लेते हैं हम लोग आई देगा। ठीक ना, अब इसको कैलकुलेट कर देना है हम लोग का। ठीक ना, तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 0. आई इक्वल टू मिलेगा 0.45, ये मिली एम्पियर 10⁻³ इधर जाएगा हम लोग का। ठीक ना, इसको लिखते हैं हम लोग 10⁻³ मिली एम्पियर के लिए, तो ये इधर चला जाएगा, डिवाइड करेंगे 0.45 10⁻³ यानी 0.45 मिली एम्पियर, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाए हम लोग, हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक ना, तो इस तरह हम लोग निकाल सकते हैं कि जब 45 वोल्ट हो जाएगा तो करंट का वैल्यू क्या होगा। चलिए, डायनोमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज फॉर। डायनामोमीटर टाइप जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो एसी और डीसी दोनों पे वर्क करता है। ठीक ना, तो बोथ हो जाएगा हम लोग का एसी एंड डीसी। ठीक ना, अब देखिए, डायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट में हम लोग का जो डैम्पिंग यूज करते हैं वो होता है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। इसमें कौन सा डैम्पिंग यूज करते हैं, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का हम लोग यूज करते हैं। ठीक ना, इसमें क्या होता है, करंट कॉइल होता है, करंट कॉइल जो होता है हम लोग का
वो होता है फिक्स्ड कॉइल को बोलते हैं। करंट कॉइल किसको बोलते हैं? फिक्स्ड कॉइल को बोलते हैं। और इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो कनेक्टेड होता है हम लोग का, ये जो कनेक्टेड होता है लोड से कनेक्टेड, कहाँ पे कनेक्ट होता है? लोड से कनेक्टेड होता है, ठीक है। पोटेंशियल कॉइल जो होता है हम लोग का, उसको मूविंग कॉइल बोलते हैं। पोटेंशियल कॉइल को क्या बोलते हैं हम लोग? मूविंग कॉइल बोलते हैं। ये जो कनेक्टेड होता है हम लोग का सप्लाई से कनेक्टेड होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे हो जाएगा वाट मीटर में जो डैम्पिंग यूज करते हैं, डायनोमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट में जो डैम्पिंग हम लोग का यूज किया जाता है वो होता है हम लोग का एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। AC और DC दोनों पे वर्क करेगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 3। चलिए, ए डायनोमोमीटर इंस्ट्रूमेंट इज चीफली यूज्ड एज, तो हम लोग जनरली किसके लिए यूज करते हैं? डायनोमोमीटर टाइप जो होता है हम लोग का, तो वो हो जाएगा हम लोग का वाट मीटर के लिए हम लोग जनरली यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, इन ए डायनोमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट इज, तो डैम्पिंग इज प्रोवाइड बाय, अभी देखे थे हम लोग, तो ये देखे थे हम लोग एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग होता है इसमें, तो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग हो जाएगा, ठीक ना। डायनोमोमीटर टाइप डैश हैज यूनिफॉर्म स्केल, इसमें हम लोग जो यूज करते हैं कि इसके पास यूनिफॉर्म स्केल होता है, तो हम लोग हो जाएगा अभी 21 का ऑप्शन नंबर हम लोग का हो जाएगा वाट मीटर। वाट मीटर में जो होता है हम लोग का क्या होता है? यूनिफॉर्म स्केल होता है। चलिए, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट हैव डैश स्केल, ठीक ना। तो हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट जो होता है हम लोग का, उसके पास जो स्केल होता है, यहाँ पे देख, ये जो वर्क करता है हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट जो वर्क करता है वो हीटिंग इफेक्ट पे वर्क करता है। और हीटिंग इफेक्ट में क्या होता है? हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर होता है। तो करंट का स्क्वायर का मतलब कि यहाँ पे जो हो जाएगा हम लोग का क्या हो जाएगा? स्क्वायर्ड स्केल हो जाएगा। स्केल कैसे होता है? स्क्वायर्ड होता है। इट मेजर RMS वैल्यू, RMS वैल्यू को क्या करता है? ये मेजर करता है हम लोग का। और एक चीज़ और याद रखिएगा, ये मेजर करता है, करंट को मेजर करेगा हाई फ्रीक्वेंसी पर। करंट मेजर करता है, इट मेजर करंट एट हाई फ्रीक्वेंसी, एट हाई फ्रीक्वेंसी पे करंट को मेजर करता है, ठीक ना। तो ये हो जाएगा हम लोग का हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट, जो कि स्क्वायर्ड स्केल होता है इसका। चलिए, द फुल स्केल वोल्टेज अक्रॉस द मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर इज अबाउट, ठीक ना। तो फुल स्केल जो होता है हम लोग का वोल्ट मीटर, वोल्टेज जो होता है अक्रॉस मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर, वो होता है 10 मिली वोल्ट, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हम लोग का? 10 मिली वोल्ट हो जाएगा। चलिए, इफ करंट थ्रू द ऑपरेटिंग कॉइल्स ऑफ ए मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट इज डबल, द ऑपरेटिंग फोर्स बिकम, करंट ऑपरेटिंग कॉइल्स ऑफ मूविंग आयरन बोल रहा है, ठीक ना। तो मूविंग आयरन में क्या होता है हम लोग, डिफ्लेक्टिंग जो टॉर्क होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर होता है ना। तो TD डिफ्लेक्टिंग टॉर्क अगर आई स्क्वायर है, तो यहाँ पे डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का? 4 टाइम्स हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा। जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा वो कितना हो जाएगा हम लोग का? 4 टाइम्स हो जाएगा। यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का? 2, ठीक ना। चलिए, द फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ऑफ ए मूविंग कॉइल, ठीक ना। तो करंट वोल्ट के लिए अभी देखे, तो अभी वोल्ट के लिए अभी देखे थे, वोल्ट मीटर के लिए। तो ये हम लोग का अमीटर के लिए क्या हो जाएगा हम लोग का? ये भी हमारा 10 मिली एम्पियर होगा। वहाँ पे 10 मिली वोल्ट था, यहाँ पे 10 मिली एम्पियर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए, फॉर मेजरिंग हाई वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट विथ ए डायनोमोमीटर अमीटर वी यूज ए, हाई वैल्यू अगर हम लोग को क्या करना है, करंट को मेजर करना है, तो डायनोमोमीटर अमीटर में हम लोग किसका यूज करते हैं? तो वहाँ पे यूज करते हैं हम लोग करंट ट्रांसफार्मर का, सिटी का हम लोग यूज करते, मल्टीप्लायर यूज नहीं करते हम लोग, किसका यूज करते हैं? करंट ट्रांसफार्मर का हम लोग यूज करते हैं। चलिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड एज, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो यूज किया जाता है हम लोग का। अभी बात किए थे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में, तो केवल और केवल किसके लिए होता है? वोल्ट मीटर के मेजर करता है। केवल क्या करता है? वोल्ट मीटर होता है। ये जो मेजर करता है हाई वोल्टेज के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 1 हो जाएगा। एन इलेक्ट्रिक पावर पाइरोमीटर
इलेक्ट्रिक पायरोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट टू यूज टू मेजर। तो पायरोमीटर क्या करता है हम लोग का, तो पायरोमीटर मेजर करता है किसको, तो हाई टेम्परेचर को। टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, पायरोमीटर का मेजर करते हैं। पायरोमीटर जो होता है बेस्ड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट रिसीव्ड, मतलब कि ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट के रिसीव्ड पे क्या करता है, प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का, टू मेजर हाई फ्रीक्वेंसी करंट। अभी देखते हैं मेजर हाई फ्रीक्वेंसी करंट को मेजर करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, तो वो करते हैं हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट का हम लोग यूज करते हैं। करंट को मेजर करेंगे एट हाई फ्रीक्वेंसी पे, तो उसके लिए हम लोग कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, तो हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। फॉर द मेजरमेंट ऑफ हाई डायरेक्ट वोल्टेज वन वुड यूज डैश वोल्टमीटर, ठीक ना। तो हाई वोल्टेज को मेजर करने के लिए फॉर द मेजरमेंट ऑफ हाई डायरेक्ट वोल्टेज, डीसी वोल्टेज हम लोग को मेजर करना है, तो क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे ऑप्शन नंबर हम लोग का हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक चूंकि हम लोग का डीसी और एसी दोनों पे वर्क करता है और यह हाई वोल्टेज मेजर करता है, तो इसलिए हम लोग किसका यूज करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक का हम लोग यूज करेंगे, ठीक ना। चलिए, डैश मोमेंट इज मोस्ट एक्सपेंसिव। डैश मोमेंट इज जो होगा हम लोग का यहाँ पे वो एक्सपेंसिव होगा, कौन सा यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का, सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा हम लोग का डायनोमोमीटर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए, द बेस्ट टाइप ऑफ मीटर मोमेंट इज डैश मोमेंट, ठीक ना। तो यहाँ पे बेस्ट जो आता है हम लोग का वो आता है डी एरोसोनोवल, ठीक ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। डैश इंस्ट्रूमेंट आर मोस्ट सेंसिटिव, इसमें से इंस्ट्रूमेंट में से कौन सा हम लोग का जो होता है सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होगा, तो वो होता है हम लोग का पीएमएमसी, परमानेंट में भी मूविंग कॉइल जो होता है वो होता है मोस्ट सेंसिटिव होता है। इन इंडक्शन टाइप एमीटर डैश डैम्पिंग इज प्रोवाइडेड। इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट में हम लोग ईडी करंट डैम्पिंग का यूज करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट इज 3 नंबर 38 का हो जाएगा हम लोग का। यहाँ पे जो मोस्ट कॉमनली यूज इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट जो यूज किया जाता है इंडक्शन के लिए हम लोग वो करते हैं हम लोग इंडक्शन वाट आवर मीटर, ठीक ना। तो ऑप्शन और कौन सा हो जाएगा, 3। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि और इस टाइप का वीडियो हम आपके लिए बना सकें। चलिए, ऑल एक्सेप्ट डैश वोल्ट मीटर्स ऑपरेट बाय द पासेज ऑफ करंट, ठीक ना। किसको छोड़ के हम लोग का मतलब कि करंट किस में हम लोग का फ्लो नहीं होता है, ठीक ना। किस में, तो मूविंग आयरन में होता है हम लोग का, डायनामोमीटर में होता है, परमानेंट मूविंग कॉइल में भी होता है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो होता है हम लोग का करंट का फ्लो नहीं होता है, यहाँ पे चार्ज का फ्लो नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, चार्ज स्टोर होता है सरफेस पे, जिसके कारण वहाँ पे वोल्टेज हम लोग मेजर करते हैं, ठीक ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में करंट का फ्लो नहीं होता है, यहाँ पे चार्ज का फ्लो नहीं होता है। द वाट आवर मीटर इज डैश इंस्ट्रूमेंट। तो वाट आवर इंस्ट्रूमेंट जो होता है अभी बात किए थे हम लोग पीछे, वो किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है, तो वो होता है हम लोग इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट जो होता है हम लोग का वाट आवर इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक ना। तो ये था हम लोग का बीके मेहता के इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट का सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक ना। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे और क्वेश्चन का। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।